हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th साइंस इसका चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इसके कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे ना। कल लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? सापेक्षिक अपवर्तनांक। आज की क्लास में अपवर्तन देखते हैं और अपवर्तन के जो नियम हैं उन नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका परावर्तन का नियम पर परावर्तन का परिभाषा पढ़ा था। परावर्तन होता किस प्रकार से, कैसे, उसका नियम जाने थे। अब वैसे ही सेम है इसका अपवर्तन। अपवर्तन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके परिभाषा, ये होता क्या चीज़ है, कैसे होता है, कहाँ से होता है। उसके बाद इसका नियम पढ़ना है। ठीक, समझ आया? चलिए, क्या बताया था? अपवर्तन ना, इसको पूरा लिखो। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ये होता है क्या, समझो। माध्यम पता है, दो माध्यम, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। इसको पहले जब क्लास लिया था उसी टाइम बताया था सघन और विरल होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित। देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरी राइटिंग उतना सही नहीं है ना, जो बोलता हूँ उसको मिलाते हुए लिख लिया करो। देखो, इसके पहले अपवर्तन पढ़े थे। किसी समतल, ये समतल सतह से प्रकाश की किरण ऐसे टकराती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या था हमारा? परावर्तन था। यहाँ पर आई बनता है और यहाँ पर आर, अपतित कोण और परावर्तित कोण। अब क्या बोल रहे हैं? ये हमारा कौन सी घटना था? परावर्तन की घटना। अब हमें क्या पढ़ना है? अपवर्तन की घटना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, एक माध्यम से क्या हो रही है? दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसको मिटा देता हूँ। देखो, मान लो ये हुआ। अब कोई माध्यम है ना, ये हमारा क्या है? माध्यम 1 और ये वाला माध्यम 2। तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है? एक माध्यम में जैसे ही प्रवेश किया, एक माध्यम में क्या किया? प्रवेश किया। तो एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद वो क्या हो जाएगा? अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित, देखो, ये किरण इस तरह से आया तो निकलना तो चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन क्या हो गया? ये विचलित हो गया। तो ये विचलन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। समझ आया? और बीच में क्या रहेगा हमारा? अभिलंब। समझ आया? जब प्रकाश की किरण क्या हो गई? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हुआ। अब यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? दो कोण बनता है ना, एक आई और एक आर। यहाँ कौन सा कोण बनता है? जो ये क्या हमारा? आपतित किरण। ये क्या रहता है? आपतित किरण। और ये चीज़ क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? हाँ, उसमें परावर्तित किरण था तो इसमें अपवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आपतन की घटना है ना, अपवर्तित किरण। तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच आई मतलब आपतन कोण। और यहाँ क्या बनेगा? आर मतलब
उसमें परावर्तन कोण था तो इसमें अपवर्तन कोण हो जाएगा। चलिए समझ आया। परावर्तन अपवर्तन की घटना क्या है, जब प्रकाश की घटना मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक माध्यम से क्या हुआ दूसरा माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो इस पर हमें दो चीज़ मिलेगा, पहले बताया भी था, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, उधर और जगह पड़ेगा। माध्यम 1 और ये हमारा माध्यम 2। अभी पता नहीं है कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। अब ध्यान से समझना इसको, सघन और विरल वाला। एक चित्र बना रहा हूँ जिसमें दोनों रहेगा और एक चित्र बनाऊंगा जिसमें एक ही रहेगा। देखो वायु की तुलना में कांच क्या रहता है, सघन रहता है। कांच सघन माध्यम है, वायु की तुलना में कांच सघन माध्यम है। मतलब कांच क्या बोल रहा है, कांच क्या चीज़ है, सघन है, कांच सघन। और वायु क्या है, वायु क्या है, विरल, वायु है विरल। समझ आया। तो अब ध्यान दो, ये बनाए दो प्रकार से, इसको इंक खत्म हो गया, 1 मिनट समझना। देखो जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो अपने पथ से विचलित होती है। अब विचलित होगी जरूर, बट हमें कैसे पता कि वो सघन माध्यम है या विरल माध्यम। तो मतलब सघन से जाएगा विरल में या तो विरल से सघन में, तो अपने पथ से विचलित होगा ज़रूर, अपने पथ से क्या होगा, विचलित होगा। चाहे किसी में भी जाए, सघन से विरल में आए या विरल से सघन में आए, विचलित ज़रूर होगा। दो चीज़ मिलता है, याद रखना। एक कहाँ जाएगा, सघन से विरल पर, एक कहाँ जाएगा, सघन से विरल। फिर कहाँ जाएगा, एक दूसरा बन सकता है विरल से सघन, विरल से सघन, विरल से सघन पर। ये चीज़ इतना मिलेगा हमें। समझ आया। कांच क्या बोल रहे हैं, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो देखो छोटा बना रहा हूँ ना, एक माध्यम से आया, यह अभिलंब लगाए, जब प्रकाश की किरण, अभी मैं एक माध्यम को मान लेता हूँ सघन माध्यम। ये माध्यम क्या है मेरा, सघन। सघन में हम लोग क्या लिए हैं, देखो कांच, तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, कांच। सघन माध्यम में मेरे पास कांच है, और इस तरफ लेता हूँ विरल, क्योंकि जगह नहीं है। विरल माध्यम में क्या है मेरे पास, वायु। विरल माध्यम में है वायु। अब देखो जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से क्या होगा, विरल माध्यम में जाएगा, तो वो अभिलंब से दूर हटता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया तो क्या होगा, अभिलंब से इस तरह से दूर हटेगा। देखो विचलित तो अभी भी हुआ है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना, ये लो आया। ये जाना तो चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन विचलित हो गया। ये लो, क्लियर। देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये पहला माध्यम दूसरा माध्यम, एक माध्यम से सघन लिख लेना, सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल माध्यम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हुआ, अब होगा दो प्रकार से, एक अभिलंब से हटेगा और दूसरा अभिलंब की ओर झुकेगा। तो सघन से यदि विरल में आया, मतलब कांच सघन माध्यम लिए और वायु विरल माध्यम, कांच और वायु पर यदि लोगे तो कांच से यदि वायु में प्रवेश किया ना, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या होगा, ये वाला दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। कब हटेगा, जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगा, सघन से विरल में, सघन से विरल। ये कांच और वायु सिर्फ एग्जाम्पल है ना। देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या गया, विरल माध्यम में गया, तो वह अपने पथ से विचलित होगा, मतलब अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। और बाकी कंडीशंस वही हैं। यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, आई कोण, और यहाँ पर आर कोण। ये हमारा होगा आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये बचा वो अभिलंब। क्लियर। चलिए इस तरफ बताएं एक चित्र, देखो इस पर ये अभिलंब बना दिए। अभी क्या हुआ था, अभिलंब की ओर झुका, अभिलंब से दूर हटा था। अब प्रकाश की किरण इस तरह से आया, तो अभिलंब की ओर अब झुक जाएगा। देखो
ये अभिलंब से दूर हटा है, देखो कितना डिग्री का कोण बना, दूर हट गए और ये अभिलंब की ओर ही झुक गया। ये हमारा अभिलंब है ना, अभिलंब, और इसी की ओर ऐसे झुका हुआ है, झुका हुआ है, तो ये क्या बना हमारा आई कोण, और यहाँ पर क्या बनेगा आर कोण। सॉरी, ये यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता है, गलती से वहाँ बना दिया, ये कोण आर। देखो अब कहाँ गया, विरल से सघन, अब कहाँ गया, माध्यम एक, माध्यम एक, माध्यम एक में हमने क्या लिया, विरल, और विरल में एग्जाम्पल क्या लिए, वायु। फिर माध्यम दो, माध्यम दो क्या लिए, सघन, सघन में क्या लिया, कांच, सघन में कांच। तो कंडीशन तो सेम है, ये हमारा क्या है, आपतित किरण, ये वाला अपवर्तित किरण, ये क्या बोलते हैं इसको, अपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, और ये अभिलंब। सिर्फ बदला है तो विरल सघन। अभी क्या किया था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया था, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटा था, अभिलंब से क्या हुआ था, दूर हटा था। अब विरल माध्यम से किस में आया, सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, विरल से सघन, विरल से सघन, अभिलंब की ओर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। समझ आया, तीनों चित्र बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले एक चित्र और बना रहा हूं, देखो इस जगह पर। अब दोनों को एक में ही बनाते हैं, देखो एक में कैसे बनेगा बता रहा हूं, ये लो, इसको थोड़ा सा ऐसे बना क्या, ये क्या है हमारा कांच, ये क्या है कांच, और कांच क्या रहता है हमेशा, बताया था सघन, और ये क्या है वायु विरल, ये वाला भी वायु विरल, ये क्या है वायु विरल। देखो सबसे पहले विरल से कहाँ पर आ रहा है, सघन पर, विरल से वायु क्या है विरल और कांच सघन, तो विरल से कहाँ आ रहा है सघन, विरल से कहाँ आएगा सघन, और विरल से सघन में आता है, विरल से सघन, ये विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है ना, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये आया विरल से, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, विरल से कहाँ आया सघन में, विरल से सघन, तो विरल से सघन में जैसे ही आया अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया, अभिलंब की ओर झुका। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक घटना मिली, जब विरल से सघन आया तो अभिलंब की ओर झुकेगा। फिर ये किरणों को ऐसे लेकर जाओ सीधा ना यहाँ पर। अब देखो अभी क्या आया था, विरल से बाहर में है तो बाहर में विरल है, विरल से अंदर में आया कांच सघन हुआ, तो विरल से सघन में आने पर अभिलंब की ओर झुका। अब कांच है तो कांच क्या हो गया, सघन हो गया। अब सघन से कहाँ आ रहा है, सघन से फिर से विरल, सघन से विरल, तो सघन से विरल में आता है तब क्या होता है, देखो सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो अभिलंब से इस तरह से दूर हटेगा। अब आर यहाँ बनेगा और आई यहाँ बनेगा। चलिए पूरा पॉइंट क्लियर। इस चित्र में, ये चित्र इन दोनों का एक ही रूप है, दोनों को एक में बना दिए, पूरा क्लियर हुआ। देखो जब विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और सघन से विरल में गया मतलब अभिलंब से दूर हटेगा। ये भी हमारा क्या है, विरल ही है। पूरा क्लियर समझ आया, समझ लो एक बार और। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होगा कैसे, दो प्रकार से, एक प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगा और दूसरा अभिलंब से दूर हटेगा। यदि सघन से विरल में गया मतलब अभिलंब से दूर हटेगा, ये दूर हट गया, और विरल से सघन में आया, विरल से सघन, ये वाला विरल से सघन में आया मतलब अभिलंब की ओर झुकेगा। इसमें देखो ये विरल है, विरल से कहाँ गया सघन में, और देखो विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब से मतलब अभिलंब की ओर झुकता है, विरल से सघन में गया अभिलंब की ओर झुका है। फिर उसके बाद सघन है तो सघन से कहाँ गया, विरल में, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। पूरा पॉइंट क्लियर। चलिए अब इसका नियम जाने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका नियम समझते हैं।
जैसे परावर्तन का नियम पढ़े थे ना, वैसे ही अपवर्तन का भी नियम है। देखो ये हुआ था, एक माध्यम से क्या हुआ था, दूसरे माध्यम में प्रवेश किया था, तो अभिलंब से ऐसे दूर हटता है या तो झुक जाता है, मतलब परिवर्तित तो होगा, ये तो है। क्या होता है, विचलित होता है, सॉरी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित होता है, कहीं भी हो विचलित। ये माध्यम एक मान लो और ये माध्यम दो। अभी अभिलंब की ओर झुका है, झुका है मतलब विरल से सघन, झुका है मतलब विरल से सघन, और इसी की जगह दूर हटता तो सघन से विरल होता। चलिए समझ आया। यहाँ बनता है आई बनता है और यहाँ आर बनता है, और ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। तो ध्यान देना, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब, और ये वाला क्या है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे परावर्तन की घटना में हुआ था ना, सेम तीनों एक ही तल में हुआ था, वैसे इस पर भी। इसमें एक बस बदलेगा, यदि प्रकाश की किरण क्या है, ये पहला कंडीशन, नियम ना, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम। यदि प्रकाश की किरण क्या है, एक वर्णी है, यदि एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए, किरण के एक वर्णी प्रकाश की किरण के लिए दो प्रकार से मिलता है, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। तो दोनों की हमें कोण लेना है, कोण, और ये ज्या बोलते हैं इसी को। आपतन कोण के लिए प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश के लिए ये पहला आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन, अपवर्तन कोण की ज्या एक, हाँ, एक निश्चित नियतांक होता है, एक निश्चित नियतांक होता है। और यदि हम दोनों के बीच क्या करें, संबंध स्थापित करें, इसे इससे दर्शाते हैं ना, μ1 2 से, ये μ1 2 पहले ही बता दिया था, इसको अपवर्तनांक पढ़ा था उस टाइम। देखो यदि इसके बीच हम संबंध स्थापित करें तो ये बनता है साइन आई पूरे के डिवाइड में साइन आर, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ये लो निकल गया, यही क्या हमारा स्नेल का नियम। क्लियर हुआ? आज क्या क्या पढ़े, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। अब कल क्या बचा, दर्पण बस बचा। दर्पण तो पहले ही पढ़ा दिया था, सिर्फ उसका उपयोग बताना बचा था ना, दर्पण का उपयोग बचा था, और वास्तविक और आभासी गहराई बचा है, और हो गया फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना।